हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बताने वाले हैं क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो हम आपको बताते चलते हैं कि आज जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेंगे डायरेक्टली। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बल्कि फुल वॉच करें। तो देखिए, चलिए एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को लगाइएगा आप। तो चलिए अगला यहाँ पर से क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। तो प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो वो है आपका महात्मा गांधी, है ना। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि सर की उपाधि जो है किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी, है ना। वही केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस की थी? तो महात्मा गांधी ने वापस की थी। आपको ये भी बातें याद रख लेना है। कब वापस की थी? तो आपको याद रखना होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ये बातें आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में मिलेगा ये प्रश्न, है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं आपसे पूछ दे कि संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ, तो आपको बिल्कुल यह संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है लागू किया गया था। ये बातें आपको याद रख लेनी है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। देखिएगा, कैबिनेट मिशन, जिसकी कैबिनेट मिशन की स्थापना जो होती है वो होती है 1946 ईस्वी में। कब होती है? 1946 ईस्वी में। और भारत का जो संविधान है ना, यानी कि भारत में जो संविधान वो किस मिशन यानी कि किसके आधार पर है? तो कैबिनेट मिशन, है ना। तो इसमें कौन कौन सदस्य थे आपको याद रखना है। तो पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और सर स्टफर्ड क्रिप्स थे। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन क्या है? तो सही हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत किस वर्ष जो है गणतंत्र हुआ था, है ना। तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? गणतंत्र कहने का मतलब होता है कि यानी कि हमारे देश में संविधान कब लागू हो गया। संविधान कब लागू हो गया बताइए। तो आपको बताना है कि हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? 1950 ईस्वी हो जाएगा आपका, है ना। वहीं पर बात करें तो स्वतंत्र दिवस यानी कि भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1947 होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, क्योंकि गणतंत्र पूछा है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो है यहाँ पर देखिए, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और यहीं पर बात करें श्री राजगोपालाचारी की, तो ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, है ना। तो आपको याद रखना होगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। वहीं आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना होगा कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल भी श्री राजगोपालाचारी थे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, कहीं पर डाउट नहीं रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुआ था आपका। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम
ने किया था। किसने किया था? तो आपको याद रखना होगा ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। आपको ये बातें भी याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के, यहाँ पर देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हाँ, राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत आसान प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। वहीं बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। तो ये भी आपको याद रख लेना है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी पूछेगा तो आपको मानना है श्री राजगोपालाचारी। तो इस प्रकार से आपको याद करते चलना है। देखिए अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? बहुत ही आसान प्रश्न है। जय हिंद का नारा जो है वो दिए थे आपका सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। और दिल्ली चलो का भी नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। आपको याद रखना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपको याद रखना है करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपको याद रखना चाहिए कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, तहकीक ए हिंद। तो तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा तहकीक ए हिंद जिसको बोलते हैं किताब उल हिंद, जिनके लेखक है अल बिरूनी। वही बात करें इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ने लिखा है आपका यहाँ पर देखिएगा वो किताब उर रिहला, किताब उर रिहला। तो किताब उर रिहला के लेखक कौन हो जाएंगे? इब्न बतूता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो काफ़ी आसान प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर। संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? या ऑप्शन नंबर ए दिया 1832, 1841 या 1851 या 1855। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1855। संथाल विद्रोह का जो नेता थे वो कौन थे? तो सिद्धो और कान्हो थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने महालबारी व्यवस्था शुरू किया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? महालबारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धो और कान्हो थे। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्कन दंगा आयोग कब गठन किया गया था? 1875 ईस्वी में। बहुत ही आसान प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? छबीली, मणिकर्णिका या इनमें से सभी? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आंसर क्या है? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है ना। तो किसने किया था? बेगम हजरत महल। यहाँ पर देखिए बेगम जीनत महल बिल्कुल नहीं होगा, आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन को टिक करना है, बेगम हजरत महल, है ना। तो अवध से नेतृत्व 1857 की क्रांति जो किया वो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी की जो क्रांति है आपको याद रखना है वो कब शुरू हो गई थी? असमय शुरू हो गई थी, यानी कि 10 मई को शुरू हो गई थी, है ना। तो आपको ये भी बातें याद रख लेना है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग। और ये भारत के क्या थे? ये भारत के प्रथम वायसराय थे। आपको याद रखना होगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था, है ना, चर्बी वाला कारतूस था। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया है ना। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था?
आपको याद रखना है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। वहीं बात करें दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया। किसकी खोज किया था? तो हड़प्पा की खोज कब किया? 1921 ईस्वी में किया था, है ना। तो ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? बहुत ही आसान प्रश्न है। किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको याद रखना है लोहा, है ना। तो लोहा धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। अगला प्रश्न देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो 1784 में होती है वो कौन करते हैं? विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जब आपका सिर्फ हड़प्पा पूछे तो आपको मारना है कौन सा नदी? तो आपको मारना होगा रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। वही हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा सभ्यता, तो आपको सिंधु नदी लगाना है। तो हड़प्पा सभ्यता नहीं ना है यहाँ पर, तो हड़प्पा सभ्यता रहेगा तो आपको क्या मानना है? सिंधु नदी, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कलिंग कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? बहुत ही आसान प्रश्न है। कलिंग की लड़ाई जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक किस वंश के राजा थे? तो अशोक जो है किस वंश के राजा थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, मौर्य वंश के राजा थे अशोक, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा उदयन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न आप डायरेक्टली देखिए और ये सब एग्जाम में 100% टकरा जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है विशाख दत्त। कौटिल्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये भी आपको याद रख लेना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये भी आपके एग्जाम में छपेगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना होगा इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है ना। तो ये सभी बातें आपको याद रख लेना है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से। अगला प्रश्न देखिए, आप बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है लुम्बिनी, नेपाल। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इन्हें हम लोग सिंध का बाग कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो सिंध का बाग। तापसी एग्जाम में जब पूछे कि सिंध का बाग किसे कहते हैं, तो आपको आंसर क्या लगाना है बताइए। आपको आंसर जो लगाना होगा, सिंध का बाग कहते हैं मोहनजोदड़ो को। किसे बोलते हैं? सिंध का बाग, तो मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? हम आपको बताए थे ना कि हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। अब देखिए अगला प्रश्न, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका जो हो जाएगा वो राजस्थान में स्थित है। वहीं आपसे पूछ दे जब बनावली कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ है? तो आपको याद रखना है बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। वहीं आपसे जब लोथल पूछा जाए कि लोथल कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। जीटी यानी कि गुजरात में स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो गंगा सोन क्या हो जाएंगे? पुनपुन। गंगा सोन पुनपुन, है ना। तो इसलिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल है ना, तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, गुप्त काल। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो आपका हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। वेद की संख्या कितनी है? तो 4।
और वेदांग, यहाँ पर आपसे वेदांग जब पूछ ले वेदांग, तो आपको बताना है वेदांग की संख्या जो है आपका 6 है। वहीं पर उपनिषद के बारे में पूछ दे आपसे कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 108 है उपनिषद, है ना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि पुराण, पुराण की संख्या कितनी है, तो भी आपको याद रखना है कि पुराण की संख्या 18 है ना। तो वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराण की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। बहुत ही आसान प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी बताइए आप। भीम की, युधिष्ठिर की, या अर्जुन की, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही होने वाला है, इनमें से सभी, है ना। क्योंकि द्रौपदी जो है, द्रौपदी को यानी कि अर्जुन जो है जीत कर लाते हैं, लेकिन देखिएगा अर्जुन की मम्मी जो है बोलते हैं कि इन सभी में बांट लो प्रसाद के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये सभी के पत्नी हो जाते हैं, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना। तो ये सभी के पत्नी हो जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शेर ए पंजाब, है ना। तो शेर ए पंजाब हम लोग बोलते हैं लाला लाजपत राय को, है ना। तो शेर ए पंजाब किन्हें कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। वहीं देखिएगा यहाँ पर शहीद ए आजम, है ना। आपको याद रखना है कि शहीद ए आजम, तो शहीद ए आजम किसे कहा गया है, तो शहीद ए आजम जो है हम लोग बोलते हैं भगत सिंह को। तो शहीद ए आजम किसे बोलते हैं, भगत सिंह को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी का गठन किया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होने वाला है, फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है स्किप हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। देखिए हाँ ये आ गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है। तो लाल बहादुर शास्त्री, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला, वाह सॉरी, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका जो आंसर होने वाला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। कैबिनेट मिशन कब भारत आया। बहुत आसान प्रश्न है, 1946 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, 1911 में रद्द, पूछेगा रद्द कब कर दिया गया, 1911 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो बहुत आसान प्रश्न है, जय जवान जय किसान, ये आपका किसने नारा दिया था बताइए। महात्मा गांधी नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं होगा, भीमराव अम्बेडकर भी नहीं होता, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। भारत का राष्ट्रगान क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रगान है वो आपका जनगण मन है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरादेई में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमने आपको बता दिया था, है ना। और इसमें खर्चा संविधान बनने में कितना खर्चा हुआ था, तो आपको याद रखना है 64 लाख रुपया। कितना रुपया खर्चा हुआ, 64 लाख, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो आपका होता है 483 ईसा पूर्व में, है ना। और कहाँ होता है प्रथम बौद्ध संगीति, तो राजगृह में। किस कहाँ होता है, राजगृह में, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो आपका जैन धर्म हो जाएगा। सांची का जो स्तूप है वो आपका क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था, है ना। देखिएगा 1539 ईस्वी में, कब हरा दिया था, 1539 ईस्वी में। और 1540 में तो डायरेक्टली भगा देते हैं ना, यानी कि विलग्राम या इनको बोलते हैं कन्नौज का युद्ध, है ना। तो कन्नौज के युद्ध में इनको भगा देते हैं। जहांगीर का शासनकाल क्या है। देखिए आप एक एक का शासनकाल याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम आपको बताते चले तो बाबर का जो शासनकाल है, वो बाबर का शासनकाल जो है आपका, वो आपका हो जाएगा 1526 से लेकर के
1530, यानी कि 1530 तक रहता है। बाबर के बाद जो उनका बेटा आता है हुमायूं, तो हुमायूं का जो शासनकाल है वो आपका 1530 से 40 तक रहता है। फिर क्या होता है, फिर 40 में इनको भगा दिया जाता है। तो फिर देखिएगा 1555 में ये आते हैं, 1556 तक ही रहते हैं, यानी कहानी इनका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखिएगा तो आ जाता है अकबर। तो अकबर का जो शासनकाल रहता है वो आपका 1556 से 1605 तक रहता है। तो 1556 से 1605 अकबर। अकबर के बाद क्या आएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर के बेटा क्या है, जहांगीर। तो जहांगीर का 1605 से होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, 1605 से 1627। क्या हो जाएगा, 1605 से 1627 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। सुलह ए कुल शब्द का शाब्दिक मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसने हराई। अकबर ने किसे हराया। बहुत आसान प्रश्न है, चंगेज खान को हराया था। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हेमू। ऑप्शन नंबर सी सही है, हेमू। हेमू को हरा दिया था। जीतल क्या है, तो देखिए जीतल जो है ये एक सिक्का है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने है ना करवाया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था, बहुत आसान है, पांडव ने जीता था। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी नगर साम्राज्य संबंधित है। तो हम्पी नगर विजयनगर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, आमुक्त मलयाज जो है किसने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अयंगर व्यवस्था से संबंधित है। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजयनगर से। वहीं आपसे पूछिए गोपुरम का संबंध है ना। तो गोपुरम का संबंध जो है ये आपका मंदिर से है। अयंगर नयंगर दोनों है विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अल बरूनी किसके साथ भारत आया, है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, गजनी के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथी बौद्ध परिषद किसके काल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद जो है, देखिए यहाँ पर हम आपको एक एक प्रश्न बताते चलते हैं। पहला हुआ अजातशत्रु के समय, दूसरा हुआ कालाशोक के समय, ये हुआ दूसरा आपका, और तीसरा बौद्ध संगीत अशोक, और चौथा जो हुआ है कनिष्क, है ना। तो आपको याद रख लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी जो है ये आपका हो जाएगा गुरु नानक का जन्म स्थान। इन्हें नानकाना साहब के नाम से जन्म स्थान को जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में जो है आपका कबीर का उपदेश जो है संग्रहित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कैप्टन जो हॉकिंस है वो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। बहुत आसान प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया रहता तो आपका क्या हो जाता, औलिया है तो दिल्ली, लेकिन चिश्ती रहेगा तो आपका अजमेर हो जाएगा। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। तो उत्तर भारत में हो जाएगा आपका रामानंद। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए फिर से स्किप हो गया है तो हम एक बार फिर से देख लेंगे। ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, संत कबीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी यानी कि काशी में हुआ था आपका, लाहर ताला नदी के पास, है ना। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। पुर्तगाली थे, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। बहुत आसान है, प्लासी की युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुई थी। वहीं बक्सर 1764 हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा
किया गया पहला जन आंदोलन? जन आंदोलन किसको बोला गया था? तो असहयोग आंदोलन, जो कि आपका कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। वहीं भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में हुआ आपका। वहीं नील आंदोलन की बात करें, जिन्हें चंपारण आंदोलन भी कहते हैं, तो 1917। ये सारा डेट आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएंगे, अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न देखिएगा, विक्टोरिया टर्मिनल जो है संबंधित है वो आपका होगा नव गौथिक शैली से, ये भी आपको याद रख लेना है। गेटवे ऑफ इंडिया तो 1911 हो जाएगा। वहीं इंडिया गेट आपसे पूछ लेगा, इंडिया गेट की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1931 हो जाएंगे। इंडिया गेट की स्थापना कब हुई? 1931 हो जाएंगे, है ना। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई? 1853 ईस्वी में। बहुत ही आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? बहुत ही आसान प्रश्न है, 1915 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन है ना कब आरंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? है ना। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? यानी कि दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आपको याद रखना होगा सबने अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक कानून को भंग करना था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? तो 1917 में। और बिहार में जो चंपारण गए थे गांधी जी, वो किसके अनुरोध पर? आपको ये भी याद रख लेना है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किनके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी इरविन समझौता जो है आपका कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, 1928 ईस्वी में भारत आया। वहीं पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927। आप ये दोनों याद रख लीजिएगा। गंगा पुत्र किसे कहते हैं? तो गंगा पुत्र हम कहते हैं किसको? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भीष्म, है ना। यहाँ पर भीष्म, हाँ, गंगा पुत्र किसे कहेंगे? भीष्म को ही, हाँ, भीष्म पितामह को ही कहते हैं, है ना। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध जो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से, है ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडलवन वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। बहुत ही आसान है। अगला देखिएगा, अकबरनामा जो है सब अबुल फजल ने लिखा था। तो अगला प्रश्न देखिएगा, और अकबरनामा का 3 खंड है। अकबरनामा कितने खंड हैं? तो अकबरनामा का 3 खंड है, ये भी आप याद। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ताजमहल किस नदी के किनारे है? आपको याद रखना है, यमुना नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो बाबर हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपका 100 में 80-90 भी बन रहा है तो बहुत ही अच्छा तैयारी है आपकी एग्ज़ाम में। 100% ये सभी क्वेश्चन आपको जो है लड़ेंगे एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देख ले और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का आपको वीडियो जो है मिलते रहें, अपडेट मिलते रहें। और हर एजुकेशन में मतलब जो है यहाँ से जो भी क्वेश्चन बताया जाता है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बताया जाता है। और तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अधिक शेयर करें।